myself Narmesh Sakya welcomes you in this session at YTH India Get Success with Us। हिंदी साहित्य, अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो अगर किसी परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी शामिल है तो यह लगभग तय है कि हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आएगा। हिंदी साहित्य विश्व स्तर पे अपनी एक पहचान रखता है, विश्वविख्यात है। अगर देश के बारे में बात करें तो यह देश की धरोहर है और हमारे देश को गौरवान्वित करता है। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने इसको ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। उन्हीं प्रसिद्ध कवियों में से एक श्री मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें तो यह चिरगांव उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को 78 वर्ष की आयु में हो गए। इनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से, नजरिए से इम्पोर्टेंट है। इनको हम ध्यान में रख सकते हैं और हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में ये खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। सॉरी। हिंदी साहित्य इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर बात करें तो साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से जाना जाता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य जगत में दद्दा के नाम से कौन विख्यात है तो हमारा उत्तर होगा कि हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से श्री मैथिली शरण गुप्त जी प्रसिद्ध है, उनको जाना जाता है। इनकी जन्म तिथि जो कि 3 अगस्त है को प्रत्येक वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कवि दिवस को हम प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को मनाते हैं जो कि इनके सम्मान में है। महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो 1912 इस टाइम भारत में स्वतंत्रता के लिए संग्राम चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। इस टाइम में इनकी एक प्रमुख कृति भारत दूरदर्शन से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। वर्ष 1954 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगर हमसे पूछा जाता है कि किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा वर्ष 1954 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके पत्रों का संग्रह पत्रावली के नाम से जाना जाता है और इनकी कविताओं का संग्रह उच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी हम प्रमुख कृतियों की बात करते हैं तो इनकी कुछ प्रमुख कृतियां मैंने यहाँ पे मेंशन की है। इनकी प्रमुख कृतियों में से जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1925
और द्वापर 1934 इनकी प्रमुख कृतियां हैं, जिनमें अक्सर जयद्रथ व्रत और भारत भारती साकेत अक्सर पूछी जाती है परीक्षाओं में। इनके अलावा अगर जाने तो नहुस, उर्मिला, विष्णुप्रिया, चंद्रहास इनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। रणभेभंग, युद्ध, झनकार, स्वदेश संगीत, केसों की कथा, राजा प्रजा, दिवोदास, प्रदक्षिणा, वन बैठक, विश्ववेदना आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उम्मीद है कि आपको आज का यह सेशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज like and share, and also like our channel YTH India. Please like this and get more updates for teaching material, teaching classes. Thank you all and take care. Bye bye.